सरकारी डॉक्टर द्वारा निजी क्लिनिक में लापरवाही पूर्वक ओवरडोज का इलाज करने से महिला की मौत, परिजनों ने कलेक्टर से जनसुनवाई में की लिखित शिकायत। आपको बता दें कि नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा तहसील के ग्राम लिलवानी निवासी सत्येंद्र मिश्रा ने नरसिंहपुर जनसुनवाई में शिकायत करते हुए बताया कि उनकी मां की मौत की वजह गाडरवारा के सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर थारवानी की निजी क्लिनिक में लापरवाही पूर्वक इलाज के दौरान ओवरडोज देना बताया है। वहीं उक्त विषय पर जब डॉक्टर थारवानी से पूछा तो उनका कहना था कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं है, लेकिन जब इसी विषय पर गाडरवारा सरकारी अस्पताल प्रभारी डॉक्टर उपेंद्र से जानकारी ली तो उनका कहना था कि एक गलत इलाज से हुई मौत की जांच का मामला संज्ञान में आया है, शीघ्र ही जांच कर अवगत कराया जाएगा। आगे देखना यह है कि उक्त मामले में लापरवाही पूर्वक ओवरडोज इलाज से हुई महिला की मौत के गुनाहगारों को इसकी सजा कब मिलेगी। इस विषय में एक बात और सामने निकल आए जिसमें सरकारी अस्पताल की बाउंड्री को तोड़कर डॉक्टर थारवानी के द्वारा निजी अस्पताल का संचालन खुलेआम किया जा रहा है। आखिर इसकी अनुमति किसने दी है? वहीं सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों को निजी क्लिनिक खोलकर इलाज करना कहां तक सही है? अब देखना यह है कि उक्त मामले पर क्या कार्यवाही होती है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है पीड़ित परिजन डॉक्टर थारवानी एवं गाडरवारा चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर उपेंद्र वस्त्रकार की जुबानी पूरे मामले की कहानी। कलेक्टर महोदय को आपके द्वारा एक जन सुनवाई में आवेदन दिया है, तो क्या मामला था, क्या आवेदन है आपका? जी, वो मेरी माँ की तबीयत खराब हुई थी 11 तारीख में, तो 12 तारीख में हम दिन में डॉक्टर पंकज थारवानी के यहाँ माँ को लेकर गए। वहाँ उनकी थारवानी जी ने खून जांच करी, सब कुछ किया और इलाज किया। 6 बॉटल 6 इंजेक्शन लगाए और दवाएं दी। इसके बाद 3 दिन बाद हम दोबारा गए तो उन्होंने कहा इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इनको बाहर ले जाइए। हम बाहर जबलपुर ले गए डॉक्टर दीपक बेहरानी के यहाँ। डॉक्टर दीपक बेहरानी ने इलाज किया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर थारवानी द्वारा दिया गया इलाज ओवरडोज के कारण और शुगर की जाँच न करने के कारण इनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। उनके किडनी में इन्फेक्शन हो गया था और किडनी में गैस जमा हो गई थी, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। अच्छा। डॉक्टर थारवानी द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज किया गया है। शुगर की जांच किए बगैर 6 बॉटल लगाई हैं। अच्छा। जिससे उनको बहुत ज्यादा शुगर हो गई, जिससे किडनियों में इन्फेक्शन हो गया। तो आपने कलेक्टर महोदय से क्या गुहार लगाई है, क्या मांग करी है? मैडम से गुहार लगाई है कि थारवानी द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज करने पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अच्छा। और अगर इस तरीके से आप देख रहे हैं कि और भी अन्य पेशेंटों के साथ ऐसा हो रहा है? ऐसा बहुत से पेशेंटों के साथ हुआ है। हाँ। अपने पास कई मरीजों की और जानकारी आ रही है। बहुत लोगों के साथ थारवानी जी के यहाँ गलत हो रहा है। अच्छा। और पैथोलॉजी वाले लोग भी गलत कर रहे हैं, उन लोगों की रिपोर्ट गलत साबित हो रही है। गाडरवारा के? गाडरवारा के। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार मिश्रा। कहाँ से हैं? मैं ग्राम लिलवानी, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर। 12 तारीख को एक पेशेंट आपके यहाँ लिलवानी से ट्रीटमेंट के लिए आए थे, उपचार के लिए अपनी माता जी की। परंतु उन्होंने कलेक्टर महोदय को एक आवेदन दिया है जिसमें गंभीर आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि आपके द्वारा ट्रीटमेंट गलत किया गया है, जिसके कारण उनकी माता जी की किडनी फेल हुई और उनकी मौत हो गई है। क्या कहेंगे सर? अभी मेरे पास कोई पेपर्स नहीं है उसके लिए। मेरे पास हार्ड कॉपी आएगी, कलेक्ट्रेट में शिकायत हुई है पता चला है तो जिले से हमारे पास कोई कागज आएगा तो उस कागज को देख के मैंने क्या क्या लिखा था उसको देख के फिर मैं उसका जवाब दूंगा। ट्रीटमेंट के बारे में क्या कहेंगे? आपने ट्रीटमेंट तो किया था ना? ट्रीटमेंट किया था, मेरे को पर याद नहीं है कि मरीज को क्या हुआ था और क्या लिखा था मैंने। कौन सी आपने बिना उसमें शुगर की जांच या उसकी जो भी जांच है पूरी जांच न करा के किडनी लीवर की आपने पिप्टोल का उसमें इंजेक्शन 4.5 दिए हैं, जो कि आएगी तो मैं देख के। आपके पास जब पेशेंट आया था जब क्या स्थिति थी? क्या बोल रहे हैं? आपके पास जब पेशेंट आया था, आपने उसका ट्रीटमेंट किया था, तब क्या स्थिति थी? किसी पेशेंट की जान जाना इलाज के दौरान और वो ना होना आपको याद है, ये गंभीर विषय है। आप एक जिम्मेदार डॉक्टर हैं और आप ऐसी बात कर रहे हैं कि याद नहीं? मुझे याद नहीं है, पुराना प्रकरण है, कैसे बता? कितने दिन पुराना प्रकरण है? याद नहीं है मेरे को बिल्कुल भी, अभी तो कैसे बता सकता हूँ सर? पेशेंटों के साथ पहले दवाई की जाती है, उसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि मेरे पास, तो मैं देख के बता पाऊंगा कि मैंने क्या लिखा था। अभी वर्तमान में आप कहाँ पदस्थ हैं? मैं गाडरवारा अस्पताल में पदस्थ हूँ। तो आप ये आप प्राइवेट क्लिनिक चल रही है आपकी जो अभी यहाँ पर? जी। क्लिनिक में इलाज कर रहे हैं ना आप? जी जी जी। कब से चालू है? करीब 1-2 महीने से। जी। क्या नाम लिखते हैं सर? डॉक्टर पंकज कुमार। जो यहाँ सरकारी बाउंड्री तोड़कर हॉस्पिटल की सरकारी बाउंड्री है उसको तोड़ा गया है और यहाँ से लैब भी चल रहा है, हॉस्पिटल में चलाया जाएगा। तो ये नियम पहले से टूटी हुई थी बाउंड्री, पहले से टूटी हुई है, पहले से नहीं टूटी थी, जो पहले से टूटी हुई थी।
आपके द्वारा एक बाजू में लैब भी संचालित कराई जा रही है जहां आपके पेशेंटों को आप भेजते हैं, जो कि जबकि गाडरवारा में कोई लैब की परमिशन मेरे द्वारा लैब नहीं कोई संचालित की जाए। वहाँ पर आपके पेशेंट बात करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्लीज कोई एक जन पूछिए तो ठीक रहेगा, बताइए। सर आपके द्वारा जैसे मेरे आप द्वारा कोई लैब संचालित नहीं की हाँ लैब के द्वारा नहीं पूछ रहे, ये सर एक प्रश्न था कि बाजू में शासकीय अस्पताल है, वहाँ डॉक्टरों की कमी रहती है सर, और आप यहाँ निजी डिस्पेंसरी में बैठे रहते हैं। में मैं वहाँ रहता हूँ, मेरी ड्यूटी ड्यूटी नहीं है आज। जी नहीं नाइट तो ड्यूटी थी मेरी नाइट ड्यूटी थी कल, आज ऑफ है मेरा। जी 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 जी, तो मतलब ड्यूटी टाइम में तो आप वहाँ ड्यूटी करते हैं सर, उसके बाद आप यहाँ पर रहते हैं। क्या शासकीय पद पर होना और उसके बाद प्राइवेट क्लिनिक चलाना ये नियम के हाँ, हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। कर सकते हैं ड्यूटी ऑफ आवर्स के लिए कर सकते हैं। सर आप जो ब्लड सैंपल भेजते हो किस लैब में जाता है आपका सैंपल? मरीज अपने हिसाब से जाता है, बाजू में जाता है और बाकी और भी 3-4 लैब और हैं। बाजू में जो अलग जाता है अलग जिसका है। अभी चर्चा हुई थी सर उस जी हाँ, लैब इधर की। शरद विश्वकर्मा जी का लैब है, दयाल पैथोलॉजी है और बाकी 3-4 और लैब हैं, कहीं भी जाते हैं वो लोग। ठीक है, ठीक। लिलवानी के पेशेंट का केस आया था जिसमें महिला की मृत्यु हो गई थी, क्या है सर वो मामला? हमारे पास में अभी 181 पे कंप्लेंट आई हुई है उस सिलसिले में। सत्येंद्र मिश्रा जी ने की है लिलवानी की जो पेशेंट की, तो उसके लिए हम लोगों ने उन लोगों से जवाब मांगा है। उनमें 2 डॉक्टरों के खिलाफ उन लोगों ने सत्येंद्र मिश्रा ने बोला है कि डॉक्टर त्रिभुवन और डॉक्टर थारवानी सर के बारे में। संबंधित डॉक्टर के पास आपके द्वारा सूचना भेजी गई है कि आपके पेशेंट की ये कंप्लेंट है? संबंधित डॉक्टर द्वारा तो नहीं भेजी गई है, संबंधित डॉक्टर के पास पहुंचाई गई है आपके द्वारा क्या हमारे द्वारा जानकारी? उनको जानकारी हमने दे दी गई है, उनसे लिखित में हमने जवाब मांगे। क्या शिकायत आई सर, शिकायत में क्या बोला? शिकायत ये आई हुई है कि सत्येंद्र मिश्रा ने हमसे उसमें ये बोला गया है कि इनके द्वारा इलाज गलत किया गया है, जिसके कारण मेरी माताजी की मृत्यु हुई है। क्या कहना सर उस विषय पर आपका? अभी मैं उन लोगों से जब तक जवाब नहीं ले लेता हूं तब तक मैं उनके बारे में अभी कुछ बोलना संभव नहीं हो पाएगा मेरे को। सर संबंधित डॉक्टर द्वारा अतिक्रमण भी किया गया है, टीन सेट लगाया गया है और प्रॉपर क्लिनिक जैसा चलाया जा रहा है। नहीं, इसके बारे में भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पूर्व में भी लिखित में हमारे पास आया हुआ है और हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। शीघ्र ही हम वो बाउंड्री बनवाएंगे और उनका जो अतिक्रमण है उसको अलग करवाएंगे। विगत 1 साल पहले सर तत्कालीन CMHO थे AP सिंह, उनके पास भी ये शिकायत पहुंची थी, उन्होंने भी इसी तरीके के आंसर दिए थे सर कि हम करवाएंगे, लेकिन आज तक वो संचालित कर रहे हैं और बाकायदा बोतल भी लगाते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं, लैब भी खुली है, लैब भी है और उन्होंने बाउंड्री वाल भी तोड़ दी है, पीछे किसी संबंधित व्यक्ति को पैथ लैब भी चलवा रहे हैं। ये सारी घटना सुनने में आ रही है सर। जी, हम इसकी शीघ्र ही कार्रवाई करवाते हैं। हमको अभी अवगत हो गया है, हम इसको शीघ्र ही इसके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। सर सत्येंद्र मिश्रा ने जो आरोप लगाया है उसमें इसने ये बताया है कि डॉक्टर थारवानी जी के द्वारा उनकी माताजी को ओवरडोज दिया गया, जिसकी वजह से उनकी किडनी फेल हो गई, जिसमें पिप्टास 4.5 का इंजेक्शन है। सर उस इंजेक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इंजेक्शन के बारे में कहना चाहूँगा कि जो पेप्टाज जो इंजेक्शन है वो तो दिया जाता है, एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, लेकिन ओवरडोज की बात जहाँ तक रही, अगर वो बराबर डोज से दिया जाए, मात्रा से दिया जाए, तो वो कभी ओवरडोज नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर बहुत अधिक मात्रा में दिया जाए तब हो सकती है। अगर हम उसकी कोई MD मेडिसिन डॉक्टर से और जानकारी ले लेते हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर कटारे साहब हैं, हम उनसे भी एक जानकारी ले लें तो वो ज्यादा अच्छा। और हम निर्धारित डोज होता है, बच्चों का अलग होता है और बुजुर्गों का अलग होता है। जी हाँ, बच्चों में ये है पर केजी की बॉडी वेट के हिसाब से चलता है। अगर डोज ज्यादा होता है तो किस अंग पर असर पड़ता है उसका? अब ये तो अपन सभी ड्रगों के अलग अलग रहते हैं, ये हम ड्रग का देख के ही बता पाएंगे। और हमारे ज्यादा अच्छा है, हमारे जो MD मेडिसिन है जो एडल्ट का ज्यादा अच्छे से करते हैं ट्रीटमेंट, तो वो ज्यादा अच्छे हमारे बता पाएंगे। सर अभी अस्पताल प्रभारी हैं आप, वर्तमान स्थिति में अस्पताल प्रांगण भी आपके अंतर्गत आता है जी, तो आपने कोई नोटिस जाहिर किया है कि इनको हरवानी जी को कि आप जो क्लिनिक चला रहे हैं अतिक्रमण किए हैं, क्योंकि ये शासकीय संपत्ति है, उसमें आप किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कर सकते? जी, हम लोगों ने इनको पूर्व में ही हमने इनको जारी कर दिया गया है। नियम क्या बोलता है सर, गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए प्राइवेट क्लिनिक चला सकते हैं? नहीं, ये नहीं चला सकते हैं हम। वो ये कह रहे हैं कि हमको अनुमति दी है, किसने अनुमति दी होगी सर निजी संचालित करने से, संचालित करने की, प्रैक्टिस करने की?
ऐसा रहता है क्या, कोई प्रावधान है क्या ऐसा कोई? घर में एक्चुअली क्या है, जब विदाउट ड्यूटी के समय आप रह के आप घर पे प्राइमरी ट्रीटमेंट आप दे सकते लेकिन हो। वो तो हॉस्पिटल खोल के जस्ट अस्पताल के बाजू में चला रहे हैं, ये तो गलत है। अगर ऐसा है तो हम उसकी पूरी छानबीन करते हैं और जो भी होगी हम कार्रवाई कराएंगे। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी थारवानी जी का कहना था कि मुझे इस केस के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है, क्या ऐसा गाडावारा में थारवानी जी का लगातार मृत्यु के ऐसे मतलब उनकी ट्रीटमेंट से अधिक मृत्यु हो रही है कि उन्हें याद नहीं रहता? इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरे को पहला ये केस आया है मेरे समक्ष। उन्हें अपने अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे हमारे और उच्च अधिकारियों से बात करके। अगर ये प्राइवेट आपके संज्ञान में आ गया सर कि वो शासकीय प्रांगण में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी अपनी स्वयं की एक तथाकथित क्लिनिक खोलकर अस्थायी, स्थायी तो नहीं कहेंगे उसको, अस्थायी, तो इस विषय में आप तत्काल में क्या निर्णय लेंगे? तत्काल में मैं अपने उच्च अधिकारियों को लिखित में देके और उन पे जो भी कार्रवाई होगी मैं कराऊंगा। पत्रकारों के पास ये जानकारी पहुंचा देंगे फिर आपके द्वारा? कार्रवाई करेंगे आप? जी ठीक है। वो तो रिसेप्शन और ये सब बैठे हैं, इनके लोग मरीज बैठे हैं, इनसे पूछो। क्या हो गया दादाजी इनको? क्या तो कहाँ यहाँ इलाज करा? सरकारी अस्पताल में नहीं दिखाया आपने? नहीं दिखाया। अच्छा, यहाँ आराम है? हाँ आराम है अभी। कौन सी अस्पताल है? थारवानी जी की? थारवानी जी। कब से भर्ती हैं यहाँ? अभी 1 घंटे हो गए। अच्छा, क्या नाम है? सत्यम प्रजापति। क्या कहेंगे आप यहाँ आए हैं दिखाने के लिए? डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल में नहीं दिखाया क्या आपने? ट्रीटमेंट कराया? नहीं होते तो नहीं है। अच्छा, तो यहाँ इलाज सही होता है क्या? हाँ सही होता है। किसके साथ आया आप? अच्छा, तो तबीयत गड़बड़ है आपकी? कहाँ से आए?